दूसरी कायनात। मिकदार इल्म जरसकील तबियात में एक इब्तदाई नजरिया है जो जौहरी और जलिए एटमी कुदरत के मादी असासे की सतह पर तसरीह करती है। इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं एक अलग ही हकीमाना मजमून पर गुफ्तगू करना चाहूंगा। क्या आपको लगता है आजादी मर्जी का वजूद है? हर फैसला जो आप लेते हैं, हर रास्ता जिस पर आप चलते हैं, क्या आपको लगता है कि ये पहले से ही तय किया गया है या आपके फैसले पर इन्हिसार करता है? क्या होता अगर आप यहाँ ना होने का फैसला लेते और इसके बजाय अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते? क्या होता अगर हिटलर के वालिदैन न मिलते और वो पैदा ही नहीं होता और कोई वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होती? जब आप सिक्का हवा में उछालते हैं, आपको लगता है कि टेल आने के 50-50 मौके हैं, है ना? पर क्या हो अगर कायनात ने पहले से ही तय किया हो कि आपको हेड ही आएगा? या क्या हो अगर आपको एक ही वक्त पर हेड्स और टेल्स दोनों आए? बहरहाल, उस बारे में फिलहाल नहीं सोचते और चलिए एक नामी ख्याली आजमाइश की बात करते हैं जो कि ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट एर्विन श्रोडिंगर ने सुझाया था। याद रहे कि एक ख्याली आजमाइश है, इससे किसी भी जानवर को तकलीफ नहीं पहुंची है। तो ये ऐसे शुरू होता है। एक बिल्ली को यूरेनियम एटम और जहरीली गैस से भरी शीशी के साथ एक डब्बे में रख दो। फिर एक जलवा खोज लगाने वाले को साथ रखो जो शुरू हो जाए अगर यूरेनियम एटम सड़ने लगे, जिससे शीशी खुल जाएगी और जहरीली गैस बाहर आ जाएगी। इससे बिल्ली मर जाएगी। पर एक बात बता दूं, सड़न बिल्कुल बेतरतीब तरह से होती है। ये अभी भी हो सकती है, 20 मिनट बाद, ये शायद हजारों साल बाद भी। हमें नहीं पता कब होगी। तो अगर सड़न होती ही नहीं तो जलवा खोज लगाने वाला शुरू ही नहीं होता, शीशी खुलती नहीं और जहरीली गैस बाहर नहीं आती, जिससे बिल्ली की जान महफूज होती। तो ये सब एटम के सड़ने या ना सड़ने पर इन्हिसार करता है। श्रोडिंगर ने इस ख्याली आजमाइश को इस्तेमाल किया अजीब मिकदार जहां को दर्शाने के लिए। अजीब क्यों? क्योंकि मिकदार नजरिया कहता है कि जब तक एक जर्रे का मुशाहदा होता है, ये जितना हो सके सभी हालातों में अपना वजूद रखता है, वो भी एक साथ। इसका मतलब कि जब तक आप डिब्बा खोलकर ना देख ले, अंदर जो बिल्ली है वो जिंदा या मरी हुई दोनों हो सकती है। देखिए, कायनात मदाह से बनी है और इस कायनात में सभी मदाह, हम भी एटम और सब एटॉमिक जर्रे से बने हैं। तो जब आप एक सिक्के को हवा में उछालते हैं तो अंजाम में हेड्स और टेल्स दोनों ही आ सकते हैं। मिकदार इल्म जरसकील के मुताबिक जब वो जमीन पर गिरता है, कायनात उसे 2 हिस्सों में बांटती है। एक में तुम्हें हेड्स मिलता है और दूसरे में तुम्हें टेल्स मिलता है। हाँ, हर फैसला जो हम लेते हैं उससे कायनात फैल रही है जिसका हमें इल्म तक नहीं है। एक कायनात में साशा यहाँ मिकदार इल्म जरसकील सीख रही है और दूसरी कायनात में वो लॉ स्टूडेंट है। कायनात में डायनासोर्स अभी भी हैं क्योंकि कुशु दरकरा बिना धरती को छुए सीधी पास से गुजर गई। हाँ रोजर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि दूसरे जहां में सफर करना मुमकिन है? अच्छा सवाल है। जवाब है, हमें अभी तक इल्म नहीं, सिर्फ एक ही इम्कान है। अगर थोड़ी देर के लिए ही सही हमारी कायनात दूसरे से ओवरलैप करती है। पर क्या ये अचंभे हैरत अंगेज बात नहीं है कि कहीं तो आपका ही एक और वजूद है जो कि खुश है। ये हैं डेनियल एडम्स, एल्मोंटा यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर। फिजिक्स उनका दूसरा प्यार है क्योंकि उनका पहला प्यार था फियोना, उनकी मंगेतर जो अब इस दुनिया में नहीं है। 2 साल पहले डेनियल और फियोना एक दूसरे के दीवाने थे और जल्दी निकाह करने वाले थे। पर फियोना नहीं! बाप और रूह अल-कद्दस के नाम पर। एक्सीडेंट बहुत ही जानलेवा था। फियोना गुजर गई और डेनियल की दुनिया तबाह हो गई थी। काफी महीनों के बाद वो काम पर जाने लगा। फिजिक्स उसे आराम देती थी और ये ख्याल कि कहीं किसी और कायनात में उसकी फियोना जिंदा है उसे दिलासा देता था। अपने ख्यालों में गुम डेनियल को ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो एक अलग रास्ते पर निकल चुका है जिसमें जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि एक पुल टूटा हुआ था। अरे ये क्या हो रहा? क्या मेरी आंखों ने जो देखा वो सच था? डेनियल ने उस सोच को भुला दिया और गाड़ी चलाने लगा। जैसे ही वो शहर पहुंचा और 22nd एवेन्यू के पास से गुजरा, उसने देखा कि उसकी मनपसंद कॉफी शॉप अब एक कबाब की दुकान है।
थोड़ी दूर जाने पर जिस सैलून में वो अक्सर जाया करता था वो अब एक खिलौने की दुकान है। सिग्नल पर जो बिल बोर्ड था जिस पर मेयर गोल्डी विल्सन की तस्वीर थी, अब उस पर रेबेका जॉनसन की तस्वीर लगी थी। ये क्या हो रहा है? क्या? डैरियस एडम्स, एक तालीसी? हाँ? कौन हो तुम? और मेरे चेहरे के साथ मेरे घर में क्या कर रहे हो? क्या? मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ। तालीसी कहीं के? मैं तालीसी नहीं हो, तुम हो। ये मेरा घर है। तुमने मेरा चेहरा लिया है। ये कैसे मुमकिन है? डेनियल की आंखें बड़ी हो गईं और पुल पर जो हादसा हुआ था उसे सामने दिखाई देने लगा। हे मेरे अल्लाह! दोस्त, तुम जो भी हो, तुम मुझे डरा रहे हो। डरने की कोई जरूरत नहीं डैनियल, मैं तुम ही हूँ। मेरा नाम डैरियस है और मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इस कायनात में तुम्हारा नाम डैरियस है? सलाम, मेरा नाम डैनियल है। मैं एक दूसरी कायनात से आया हूँ। एक दूसरी क्या? यहाँ आओ, बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है। क्या तुम एक फिजिसिस्ट हो? नहीं, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। ओह, तो हमारी कायनात अलग हुई जब मैंने फिजिक्स चुनी और तुमने बायोलॉजी चुनी। दोस्त, तुम मुझे सच में डरा रहे हो। डेनियल ने डैरियस को गुनागुन कायनात के तस्वर के बारे में समझाया। डैरियस को फिर भी यकीन नहीं हुआ। अगर एक कायनात से दूसरी कायनात में सफर करने का रास्ता नहीं, तो फिर तुम यहाँ कैसे आए? नहीं, मेरा मतलब वैसे तो सफर करने का कोई रास्ता नहीं, बस ये कि हम अभी तक इसे अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। मैं एक पुल पार कर रहा था कि एक वर्म होल खुल गया। किसी तरह हमारी कायनात ओवरलैप हुई और मैं उस वर्म होल के जरिए यहाँ पहुँच गया। ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं जहाँ लोग दूसरे जहाँ में चले गए और वापस आ गए। तुम इंटरनेट पर तलाश कर सकते हो। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं भी उनमें से एक हूँ। अच्छा होगा कि तुम मेरे घर से दफा हो जाओ, जनाब दूसरी कायनात। नहीं, क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं। क्या फियोना जिंदा है? तुम फियोना के बारे में कैसे जानते हो? क्या वो जिंदा है? हाँ बेशक, वो जिंदा है। डेनियल ने डैरियस की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर सब कुछ उसे बताने लगा। डैरियस जो ये सब जी लगा के सुन रहा था, न चाहते हुए भी डेनियल के साथ एक अलग सा कराबात महसूस कर रहा था। ओह, पता नहीं कि तुम पर यकीन करूं कि नहीं, पर अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो फिर मुझे अफसोस है। मैं फियोना के बगैर नहीं जी सकता। यकीन मानो, मैं भी नहीं। अच्छा ये बताओ, निकाह कब है? निकाह? दोस्त, मैंने तो अभी तक उसको अपना हाले दिल तक नहीं बताया। क्या? क्यों? नहीं दोस्त, मुझ में हिम्मत ही नहीं है। अगर वो ना कर दे तो? मैं एक दोस्त को नहीं खोना चाहता। डैरियस, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें उसे अपना हाले दिल बताना ही होगा। नहीं कर सकता। अगर मैं मदद करूं तो? उसे कॉल करो अभी। मैं उसे कॉल नहीं कर सकता। बस उसे कॉल करो, उसे पूछो कि वो कहाँ है। दोस्त, तुम्हारी कायनात में हर कोई इतना ही तकलीफ देता है क्या? बस उसे कॉल करो दोस्त। ठीक है, फोन लाउड स्पीकर पर रखो। हेलो। 2 साल बाद फियोना की आवाज सुनने पर डेनियल की आंखों में आंसू आ गए। हेलो, डेरियस। हाय फियोना, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ मॉल में हूँ। क्या हुआ? उससे कहो कि तुम आसपास ही हो और इससे मिलने के लिए कहो। ठीक है। क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? हाँ, यहीं पर मिलो। ठीक है, बाय। चलो चलते हैं। पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हे, मेरी कायनात में हमने उसे खो दिया था। हम इसे यहाँ नहीं खो सकते है ना? वो रही। कहाँ? और उसी वक्त उसकी नजर उस पर पड़ी। उसका सच्चा प्यार एक दूसरी कायनात में। वो हूबहू वैसी ही लग रही थी। उसकी नूर अफशान सी मुस्कान और वही चमकती हुई आंखें। क्या तुम्हें याद है उससे क्या कहना है? हाँ। हे! हाय, फियोना, मैं काफी वक्त से तुमसे कुछ कहना चाहता था। हाँ बोलो। अरे बताओ भी। मैं दुनिया भर का सफर करना चाहता हूँ। अच्छा तो? माफ करना, बस इतना ही। मुझे बस इतना ही कहना था। चलता हूँ। डेरियस! क्या तुम अहमक हो? मैं नहीं कर सकता, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। यहीं रुको। फियोना, जब से मैं तुमसे मिला हूँ
मैं तुम्हारे साथ ही जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। सूरज गुरूब होते ही सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ और सोते वक्त भी तुम ही मेरे जहन में होती हो। तुम्हारे बिना ये जिंदगी कुछ भी नहीं। जब तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं तन्हा महसूस करता हूँ। तुम ही मेरी उम्मीद हो, मेरा यकीन, मेरी जीने की ख्वाहिश। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ फियोना। अहमक, ये कहने में तुमने इतनी देर लगा दी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम इतनी खूबसूरत हो, मुझे मेरा जहान मिल गया। पर तुम रो क्यों रहे हो? खुशी के आंसू हैं। मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। शुक्रिया डैरियस, अब तुम उसके पास जा सकते हो। शुक्रिया। ये लो, निकाह के लिए उसका हाथ मांगोगे तो ये देना। मैंने इसे अपने निकाह के लिए लिया था। क्या मैं तुम्हें गले लगाऊं? हाँ बिल्कुल। अब जाओ, वो इंतजार कर रही है। और तुम क्या करोगे? मैं अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। कैसे? अगर हमारी कायनात एक दूसरे से टकराई होगी तो वो सुराख अभी भी खुला होगा, उसी पुल के पास जहां से मैं आया था। हाँ, उसके पास ही एक पुल है जहां काम चालू है। शुक्रिया, अब जाओ। डेनियल उस पुल से गुजर कर गया और उम्मीद कर रहा था कि उसका मफरूजा सही हो। इसे काम करना चाहिए। डेनियल को अंदाजा हो गया कि वो वापस अपनी कायनात में आ चुका है जब उसने अपने चहीते कॉफी शॉप को अपनी ही जगह पर देखा। सैलून भी वहीं पर था और सिग्नल के पास उस बिलबोर्ड पर मेयर गोल्डी विल्सन की ही तस्वीर थी। डेनियल अब खुश था क्योंकि वो जानता था कि किसी दूसरी कायनात में उसकी फियोना जिंदा और खुश है। चलिए उस नामी ख्याली आजमाइश की बात करें जिसका नाम है श्रोडिंगर्स कैट। याद रहे कि ये एक ख्याली आजमाइश है। इसे अपने घर पर या कहीं और करने की कोशिश न करें।